वंस अगेन वेलकम टू ऑल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक जो फिनिश किया है वो सबसे पहले पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर पाराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, फिर थाइमस ग्लैंड और पेनक्रियाज। अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी हम लोग अभी तक पेनक्रियाज तक कंप्लीट कर चुके हैं। आगे जो हम लोग को पढ़ना है जैसे गोनैड हो गया, जैसे ओवरी, टेस्टिस, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड। लेकिन अब हम लोगों को बीच में एक और देखना है, कुछ अदर ऑर्गन्स भी होते हैं इन सब के अलावा जो हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, हार्ट, किडनी, इसके भी कुछ हार्मोन्स होते हैं। तो आगे हम लोग ओवरी और टेस्टिस पढ़ेंगे और एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे। उससे पहले इस चैप्टर को हम लोग, छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है, मीन्स इसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अभी तक जो भी YouTube पे मैंने वीडियो अपलोड किया है, लगभग 3 से 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। जितना मैंने पढ़ाया है ना, उस सब का मैं PDF नोट टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, यानी कि मैंने डाल भी दिया है। उसका जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ क्लिक करोगे आपको वो ले जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ पे आपको अभी तक मैंने जो भी बताया है उस सब के PDF नोट्स वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे आज? हार्मोन्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड किडनी हार्ट। शिक्षा रूम नाम का चैनल होगा, जो टेलीग्राम चैनल है, जो यूट्यूब का चैनल का नाम है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में पहले हम समझेंगे, फिर किडनी के बारे में समझेंगे और हार्ट के बारे में समझेंगे। तो ये वाला जो चैप्टर, ये वाला टॉपिक है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसको हम लोग ना एक चार्ट से पढ़ते हैं। पहले इस चार्ट में मैं लिखूंगा कि वो कौन से हार्मोन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट लेवल पे, वो कहाँ से निकलते हैं और कहाँ काम करते हैं और क्या काम करते हैं। यानी कि पहले हम लोग लिखेंगे हार्मोन, हम लोग लिखेंगे यहाँ हार्मोन, हार्मोन। ठीक है, हार्मोन के बाद क्या लिखेंगे कि उसका सिक्रेशन, वो सिक्रेट कहाँ से होता है, सिक्रेट कहाँ से होता है। सिक्रेट के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टारगेट ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन उसका क्या है। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे उसका फंक्शन, उसके फंक्शंस क्या है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग लिखेंगे। तो इसको हम लोग चार्ट वाइज पढ़ते हैं। जैसे कि हमने पहला जो हार्मोन लिखा, इसको थोड़ा सा इस टाइप का बना दे। ठीक है, जो पहला हार्मोन होगा वो है गैस्ट्रिन हार्मोन, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन, हार्मोन का नाम गैस्ट्रिन है। काम कहाँ करता है? निकलता, पहले देखेंगे निकलता कहाँ से है। ये निकलता स्टमक से है, स्टमक, स्टमक। ठीक है, हालांकि ये चैप्टर जो है ना, ये वाला जो खास टॉपिक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में भी इसको पढ़ना था, लेकिन नीट के सिलेबस से इसको रिड्यूस कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए इसको हम लोग को यहाँ भी पढ़ना होता है और वहाँ भी पढ़ना होता है। कोई बात नहीं, यहाँ दिया हुआ है तो हम यहाँ इसको पढ़ेंगे। हार्मोन का नाम गैस्ट्रिन है। सीक्रेट कहाँ से हुआ है? स्टमक से। कहाँ काम करेगा, किस ऑर्गन पे काम करता है? तो ये स्टमक पे ही काम करता है, स्टमक पे ही काम करता है। ठीक है, फंक्शन क्या है? एक्चुअली ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ना, ये एक्चुअली क्या करता है कि निकला कहाँ से? स्टमक से, और टारगेटेड ऑर्गन क्या है? स्टमक। स्टमक पे जा करके, निकला स्टमक से और स्टमक पे जा करके इंक्रीज कर देता है गैस्ट्रिक जूस को और उसकी मोटालिटी को। क्या करता है? इंक्रीजेज गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस एंड मोर्टालिटी, मोर्टालिटी। देखिए, एक्चुअली जब आप पढ़ोगे ना डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, आपने पढ़ा होगा या फिर नहीं जानते, तो एक्चुअली ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, ये स्टमक से निकलता है। पाचन क्रिया में जो डाइजेशन प्रोसेस होता है ना, उसको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है पचने में। ठीक है, तो ये काम करता है कौन? गैस्ट्रिन। सीक्रेट होता है स्टमक से, टारगेट ऑर्गन इसका स्टमक है, और फंक्शन इसके क्या है? इंक्रीज द गैस्ट्रिक जूस एंड मोर्टालिटी। अब जो दूसरा पढ़ना है हम लोगों को, उसका नाम है GIP। इसका फुल फॉर्म होगा गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन इनहिबिटरी। इनहिबिटरी मतलब होता है कम करना, उसको खत्म करना। पेप्टाइड, पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड।
इसका फुल फॉर्म है जीआईपी का। निकलता कहाँ से है? एक्चुअली ये ड्यूडेनम से निकलता है। ड्यूडेनम कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के ना 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, इलियम और जैजुनम, ठीक है। तो ये जो निकलता है ना ड्यूडेनम वाले पार्ट से निकलता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है। निकलता वहाँ से है, काम कहाँ करता है? एक्चुअली ये जो काम कर रहा है ये स्टमक पे काम करता है। जहाँ हमने देखा गैस्ट्रिन क्या करता है? इंक्रीज करता है गैस्ट्रिक जूस एंड मोर्टेलिटी को, और इसके नाम से ये स्पष्ट है, क्लियर है कि इनहिबिट कर रहा है, ये गैस्ट्रिन को इनहिबिट कर रहा है, मतलब ये गैस्ट्रिक जूस एंड मोर्टेलिटी को डिक्रीज कर देता है। तो डिक्रीज गैस्ट्रिक जूस एंड मोर्टेलिटी। आपको यहाँ पे कुछ लिखना उखना नहीं है, बस यहाँ पे समझना है। बाकी लिखा हुआ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, बनाया बनाया नोट, आपको हैंडमेड नोट आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। बस यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, याद करने का कोशिश कीजिए। गैस्ट्रिन और गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन के बारे में हमने समझ लिया। निकलता कहाँ से है, कहाँ काम करता है, उसके फंक्शन क्या है, मतलब कहाँ से निकला, कहाँ काम किया और क्या काम किया, यही हम लोगों को देखना है, ठीक है। तीसरा जो हार्मोन आता है, उस तीसरे हार्मोन का नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, ठीक है। हार्मोन ये निकलता कहाँ से? ये एक्चुअली ड्यूडेनम से ही निकलता है। ड्यूडेनम से निकलता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से ही निकलता है, ठीक है। काम कहाँ करता है? एक्चुअली ये पेनक्रियाज पे काम करता है, पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर पे, गॉल ब्लैडर पे काम करता है। कहाँ काम करता है? पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर पे काम करता है। क्या काम करता है? हमने ये जान लिया हार्मोन कौन सा है, कहाँ से निकला, कहाँ काम किया। एक्चुअली ये क्या करता है, जब खाना हम लोग खाते हैं ना, तो ये हार्मोन पेनक्रियाज को बोलता है कि तुम अपना पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करो, और साथ ही साथ उसी टाइम पे ये गॉल ब्लैडर को ही बोलता है कि भाई अपना तुम बाइल प्रोड्यूस करो, बाइल रिलीज करो। तो एक्चुअली ये क्या करता है? ट्रिगर करता है, ट्रिगर गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज टू रिलीज देयर एंजाइम। एंजाइम मीन्स पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाज से निकलेगा और बाइल सेक्रेटेड फ्रॉम गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो ये हो गया अपना कोलेसिस्टोकाइनिन के बारे में। अब लास्ट जो आता है एक, वो आता है सेक्रेटिन। ये जो सेक्रेटिन हार्मोन है ना, दुनिया का सबसे पहला खोजा जाने वाला हार्मोन है, ठीक है। ये सेक्रेटिन हार्मोन, ठीक है। ये निकलता कहाँ से? एक्चुअली ये भी ड्यूडेनम से निकलता है, ड्यूडेनम से निकलता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है। काम कहाँ करता है? ये पेनक्रियाज पे काम करता है। क्या काम करता है? तो एक्चुअली ये जो है ना, इंक्रीज करता है इलेक्ट्रोलाइट्स को, जो यहाँ पेनक्रियाज से जो इलेक्ट्रोलाइट्स निकलना है उसका वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। इंक्रीजेज इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब NaCl इलेक्ट्रोलाइट्स को इंक्रीज करता है फ्रॉम कहाँ से? पेनक्रियाज। कहे कि यहीं जाके ये काम ही कर रहा है। तो ये हो गए कौन से हार्मोन? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के लेवल पे जो हार्मोन हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा हार्मोन, कहाँ से निकला, कहाँ काम किया, उसके फंक्शन क्या है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे किसके बारे में? किडनी से कौन सा हार्मोन निकलता है और क्या काम होता है, हार्ट के बारे में भी। तो इसको मिटाता हूँ मैं। ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया दिस वन। अब हम लोग देखते हैं इसको, किडनी को। पहले बार समझते हैं किडनी के बारे में। देखिए, किडनी के बारे में ज़्यादा चीज़ को अगर डीप में जाना है ना, जब किडनी में बताऊंगा ना, तो वहाँ पे मैं आपको काफ़ी डिटेल समझाऊंगा। बस यहाँ पे ये जान लीजिए कि किडनी में ना क्या होता है ना, कि एक ऑस्मो रिसेप्टर होता है
आफरेंट आर्टेरियोल के बाद। छोड़िए इस सब के बारे में डिटेल में मत जाइए, वो कंफ्यूज करेगा, वहाँ ज़्यादा फिगर से समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बस यहाँ पे ये समझ लीजिए कि एक रेनिन हार्मोन निकलता है JGA से, मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस से, वहाँ से एक रेनिन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? रेनिन हार्मोन। रेनिन हार्मोन और कैसे निकलता है, अभी क्या काम करता है, इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे। एक्चुअली ये कहाँ से निकलता है, क्यों निकलता है, इसकी जानकारी हम लोग जब किडनी पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पे ये देख लीजिए, एक्चुअली किडनी वाला चैप्टर है, इससे पहले का चैप्टर है, तो लेकिन ये पहले मैंने इसी को स्टार्ट किया है, कोई बात नहीं, जब वहाँ पे हम लोग जाएंगे तो इसको फिर से रिमाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, किडनी लेवल पे हम लोग देखते हैं रेनिन। रेनिन हार्मोन क्या काम करता है? रेनिन हार्मोन दो काम करता है। पहला काम क्या करता है, ये क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ये कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब ये जो वेसल्स होते हैं ना, उसकी जो दीवार होती है, उसका जो ल्यूमेन होता है, उसको ना पतला नैरो कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर अगर बॉडी में लो हो गया है तो उसको हाई कर देता है। तो ये क्या करता है, BP को हाई करने का काम करता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। साथ ही साथ रेनिन एक एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, एल्डोस्टेरोन। ये क्या करता है, एक DCT होता है और कलेक्टिंग डक्ट होता है नेफ्रॉन के अंदर, वहाँ से NaCl और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। मीन्स NaCl और वाटर का जो बॉडी में जो कमी हो गई है उसको वहाँ से खींच करके बॉडी में डाल देता है। ये काम करता है एल्डोस्टेरोन का। अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो गई है, अगर कोई व्यक्ति कम पानी पीता है तो उसका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। अब ब्लड प्रेशर लो होगा तो GFR भी कम हो जाता है अल्टीमेटली देखें। तो जैसे ही कम होता है ना ब्लड प्रेशर, तो ये इंक्रीज, ये रेनिन आएगा और वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर ये क्या करता है, जैसे आप फूल में देते पानी डालते हो तो जब लंबा जाना होता है ना, जब प्रेशर को हाई करना होता है तो उसको आप नैरो कर देते हो। तो ठीक वही काम वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर यानी कि रेनिन करता है, उसकी आर्टरी को ना थोड़ा सा नैरो कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर जो लो हो गया है बॉडी में वो हाई हो जाएगा। साथ ही साथ ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है कि DCT और कलेक्टिंग डक्ट से जो यूरिन हम लोग पास करते हैं तो वहाँ से रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है NaCl एंड वाटर का। तो बॉडी में वाटर की कमी थी तो वो वाटर बॉडी में वापस आ गया, जिससे जो ब्लड प्रेशर वॉल्यूम था वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली GFR भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या काम किया, ये रीएब्जॉर्प्शन of Na and water H2O from DCT and collecting duct, ये काम ये करता है। अब बताइए अगर रेनिन कंटिन्यू निकलता ही रह गया JGA से, JGA मैंने जैसे कि आपका उसका फुल फॉर्म बताया, अब JGA कैसे बनता है, रेनिन कैसे बनता है, ये अलग टॉपिक है। JGA से अगर कंटिन्यू रेनिन निकलता ही रह गया तो काफ़ी ज़्यादा नैरो हो जाएगा, पता चले कि ब्लड प्रेशर पूरा हाई हो गया है, और साथ ही साथ इसका रीअब्जॉर्प्शन बॉडी में H2O का NaCl का कंटिन्यू बढ़ता चला गया है। और हमारा बॉडी चाहता है कि हमको जितना चाहिए उतना ही वाटर मिले और NaCl मिले, और ये कंटिन्यू खींचता ही चला जाएगा तो हमारे बॉडी में अल्टीमेटली वाटर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा तो GFR बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ऊपर से ब्लड प्रेशर ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब और ही बढ़ा रहा है, कंटिन्यू बढ़ता ही चला जाएगा तो हमारे बॉडी में अल्टीमेटली क्या होगा कि ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो जाएगा। तो उसके लिए तो अलग प्रॉब्लम हो गया। तो कंटिन्यू रेनिन अपना दबदबा काफ़ी ज़्यादा देर तक ना बना पाए तो अल्टीमेटली ये रेनिन हार्मोन है तो ये ब्लड में ही काम करता होगा, तो ये ब्लड कहीं ना कहीं हार्ट के पास तो जाएगा ही जाएगा। तो ये ब्लड हार्ट के पास जाता है। रेनिन अगर ब्लड में ज़्यादा हो गया, जैसे ही ब्लड हार्ट के पास जाएगा तो वहाँ पे राइट एट्रिया होता है। राइट एट्रिया को जैसे ही पता चलता है कि रेनिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है बॉडी में, तो वो क्या करता है, एक हार्मोन को रिलीज कर देता है वहाँ से ANF, और जैसे ही वो ANF हार्मोन को रिलीज करता है वैसे ही ये दो काम करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर को वैसो डायलेशन में बदल देता है, मतलब उसको थोड़ा सा मोटा कर देता है, जो पतला हो गया है आर्टरी का वेसल्स उसको मोटा कर देता है, और साथ ही साथ इसको इनहिबिट कर देता है एल्डोस्टेरोन को। तो ये क्या करता है, रेनिन अगर कंटिन्यू निकलता गया, मान लीजिए ये जो रेनिन है ये कंटिन्यू अगर इंक्रीज हो गया,
इंक्रीजेज, अगर कंटिन्यू इंक्रीज हो गया तो ये कहाँ जाएगा, हार्ट के पास जाएगा, हार्ट में कहाँ जाएगा, एक्चुअली राइट एट्रियम के पास जाता है। तो ये हार्ट जो राइट एट्रियम है एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको बोलते हैं ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेसिस फैक्टर, इसका फुल फॉर्म हो गया। तो ये NF रिलीज करेगा और ये ANF जैसे ही रिलीज करेगा ये दो काम करेगा। ये दो काम कौन सा करेगा, पहला काम क्या करेगा, इसको ये वैसो कंस्ट्रक्टर को वैसो डायलेशन कर देगा, वैसो डायलेशन उसको थोड़ा सा मोटा कर देगा और इसको इनहिबिट कर देगा, इनहिबिट एल्डोस्टेरोन। सिंपल में अगर समझे तो रेनिन क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है। अब जैसे ही ये काफ़ी ज़्यादा रेनिन बॉडी में बढ़ जाता है तो हार्ट के पास जब रेनिन पहुंचता है तो हार्ट NF रिलीज करता है और NF दो काम करता है, वैसो कंस्ट्रिक्टर को वैसो डायलेशन में बदल दिया और एल्डोस्टेरोन जो रेनिन ने निकाला है वो इनहिबिट कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। तो ये हो गई किडनी के फंक्शन, किडनी से कैसे हार्मोन निकलता है और कैसे काम करता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट समझ लिया हम लोगों ने, कौन कौन से हार्मोन थे, कहाँ से निकले, कहाँ काम किया, क्या फंक्शंस थे। किडनी के बारे में देख लिया और हार्ट के बारे में, अब हार्ट के बारे में समझते हैं। एक्चुअली ये हार्ट के ही बारे में था, एक्चुअली ये हार्ट पे ही काम कर रहा है ना, तो ये हार्ट ही था। ठीक है, अब किडनी समझते हैं। किडनी जैसे मैंने यहाँ पे बोला एक JGA होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, तो यहाँ से होता है JGA। अब ये कैसे बनता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको किडनी में अच्छे से समझेंगे। यहाँ मैंने किडनी हार्ट लिखना था तो ये हार्ट के फंक्शंस हो गए, हार्ट ही का काम है ना ये JGA। तो JGA क्या करता है ना, ये JGA एक प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन। ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एरिथ्रोपोइटिन। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। अच्छा, ये कौन सा हार्मोन कौन सा कैटेगरी का होता है इसके बारे में हम लोगों को आगे पढ़ना है, तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा ये वाला बात। एरिथ्रोपोइटिन क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है। हार्मोन भी कई टाइप के होते हैं, इसका कैटेगराइजेशन कर दिया गया है, तो उसके बारे में हम लोग को एक टॉपिक उसके बारे में भी समझना है, वो आगे के टॉपिक हम लोग समझते हैं अगले वीडियो में। ये प्रोड्यूस क्या करता है, एरिथ्रोपोइटिन। ये कौन सा पेप्टाइड हार्मोन होता है, PYQ है, ये PYQ 2021 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद ये क्या सीक्रेट करता है, सीक्रेट एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है, RBC का फॉर्मेशन, RBC का फॉर्मेशन मतलब होता है एरिथ्रोपोइसिस। तो ये किडनी क्या करता है, JGA एपरेटस से प्रोड्यूस करता है एरिथ्रोपोइटिन जो पेप्टाइड हार्मोन है और वहाँ से सीक्रेट करता है एरिथ्रोपोइसिस। ये किडनी के फंक्शंस हैं, ये हार्ट के फंक्शंस हैं। कहीं ना कहीं ये किडनी से ही रिलेटेड अगर देखा जाए तो JGA से ही दोनों निकल रहे हैं। रेनिन भी JGA से ही निकलता है, रेनिन ज़्यादा बढ़ जाता है तो ANF खोना पड़ता है विच इज़ सीक्रेटेड फ्रॉम द हार्ट, और ये किडनी से ही JGA निकलता है। वो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये JGA कहाँ से निकलता है, जब किडनी पढ़ेंगे ना, बार बार मैं बता रहा हूँ, ये किडनी में और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अफरेंट आर्टेरियोल होता है, फिर DCT होते हैं, उसके कुछ सेल से निकलते हैं ये JGA एपरेटस। ठीक है, JGA एपरेटस जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये हो गए आपके हार्मोन्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, किडनी और हार्ट। मीन्स अदर ऑर्गन से जो भी एंडोक्राइन के अलावा अदर ऑर्गन से जो भी हार्मोन्स निकलते हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया, अगर एक लाइन में बात करें तो पूरा एंडोक्राइन में 3 और बचा हुआ है। एक एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में, एक गोनैड के बारे में। गोनैड मेल है तो टेस्टिस और फीमेल है तो ओवरी। वो जैसे ही ख़त्म होगा हम लोग इसका जो हार्मोन का कैटेगराइजेशन पढ़ लेंगे और उसी के साथ आपका ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और याद रखिएगा ये जो मैंने आपको पढ़ाया है और जो भी मैं पढ़ा चुका हूँ उन सब का आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका नोट्स मिल जाएगा।
उसका लिंक, उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।